बेहतर ये होगा कि बातचीत करके अच्छे पड़ोसियों की तरह, जैसे कनाडा और अमेरिका हैं, हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जैसे कि पहले ही नजरिया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान वैसे ही मिलकर रहेंगे जैसे कनाडा और अमेरिका रहेंगे। और लड़ाई झगड़ों में इतने जंगों के बाद भी कोई नतीजा अगर किसी के सामने आया हो तो मुझे तो नहीं मालूम, सिवाय इसके ये गरीबी बढ़ी है, दुश्मनी बढ़ी है, गुंडागर्दी जगह जगह बढ़ी है और नफरतें बढ़ी हैं। नफरतों से किसी का कहीं पे भला नहीं हुआ है। जहां कहीं भी मामला सुलझा है वो बातचीत से ही सुलझा है, मोहब्बत से सुलझा है, मुनसिफाना तरीके से हुआ है, इंसाफ की बुनियाद पर हुआ है। उसके ऊपर बात करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये जो मरीजे इश्क होते हैं, इतने जुनूनी होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। माँ बाप का कोई कंट्रोल इनके ऊपर नहीं है, इनका किसी का कोई कंट्रोल किसी के ऊपर नहीं है। ये अगर जुनून में आ गए तो ये खुदकशी से लेकर के कुछ भी कर सकते हैं। खैर मेरे में था ना कि हम लोग जिस दौर के हैं, वालदेन की जो दहशत रहती थी, बड़ों की वो जो दहशत रहती थी, ये किया और फिर उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब ये कंट्रोल बड़ों बुजुर्गों का बच्चों के ऊपर नहीं है और किसी का किसी के ऊपर नहीं है। अगर जुनून में आ गए, ये तो मैं समझ ही नहीं पाया कि पबजी खेलते खेलते कौन कहां पहुंच गया। बिल्कुल समझ के बाहर, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। 4 बच्चों की माँ, उसने अपने बारे में भी नहीं सोचा, 4 बच्चों के बारे में भी, शौहर के बारे में भी नहीं, और अब किस गैर जिम्मेदाराना हरकत से। लेकिन उसके ऊपर जो दूसरा पहलू है, तो 13 लाख का मकान, 70,000 का फोन, पासपोर्ट एक दिन में आ जाना और उसी दिन फ्लाइट का टिकट भी हो जाना और तुरंत फ्लाई कर जाना, नेपाल में उसको एक बैकअप सपोर्ट मिल जाना। ये तमाम खैर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज करेंगी इस पे। जब तक उनका फैसला नहीं आ जाता है या जो उनकी फाइंडिंग नहीं आ जाती है, तब तक कोई कमेंट करना गैर मुनासिब होगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि 4 बच्चों की माँ का इस तरीके से स्मिटन बाय लव, या प्यार में बिल्कुल अंधी और पागलपन की हद तक पहुंच जाए, ये मेरे गले से जो नहीं उतरता है। अब हम आते हैं, क्या प्रेस ने जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया था? प्रेस ने बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना अख्तियार किया था और सीमा हैदर को रॉक स्टार बना दिया। ये पब्लिसिटी अगर पैसा दे करके करने की कोशिश की जाती, लोग एक अंदाज लगाते हैं कि प्राइम टाइम में टीवी पे आने में 15 सेकंड के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं। ये जो घंटों 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 जिस तरीके की पब्लिसिटी सीमा हैदर को मिली है कि वो आज रॉक स्टार हो गई हैं, इसमें करोड़ों रुपए खर्च कर सकती थी, करोड़ों रुपए, तब भी रॉक स्टार नहीं बनती। तो मीडिया ने तो सीमा हैदर को रॉक स्टार बना दिया। इंडिया नहीं, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में वो एक सेलिब्रिटी स्टेटस हो गया है उनका और सारी दुनिया जान गई सीमा हैदर को। और उसके बरक्स आप देखें, सचिन के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उनको बताना जरूरी है क्योंकि लोग समझे कि कहां सीमा कहां सचिन। ये बेमेल की जो जोड़ी है, इसको लेकर के जो टीआरपी बटोरा जा रहा है और जिसे सस्ती पॉपुलैरिटी की जा रही है। सचिन को एक खातून है हमारे, वे कहती है ये चूसा हुआ आम, झाड़ू से बिछड़ा हुआ तिनका, ये उनका नजरिया है। मैं ऐसे हल्के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन जिसके जो मन में आ रहा है, जिसके मुंह में जो आ रहा है वो कह ही रहा है। लेकिन इससे लोग अब मिर्च मसाला लगा करके, चटखरे लगा करके गॉसिप, क्योंकि गॉसिप का जो मजा है वो असली ऑथेंटिक न्यूज में नहीं है और ये गॉसिप चलता जा रहा है कि ये जो गैर जिम्मेदाराना हरकत है। तो हमारे यहाँ या कहीं पर भी न्यूज चैनल्स, न्यूज एरियाज चलते हैं एक चीज के ऊपर, मुनाफा। मुनाफा ये दिखता है कि सीमा हैदर में टीआरपी बढ़ रहा है, सीमा हैदर को लेकर के रेवेन्यू बढ़ रहा है, लोगों की जेबें गर्म हो रही हैं और लोग चटखरे लगा करके, आप किसी भी चले गए आजकल सीमा हैदर के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं बचा जिसके ऊपर गुफ्तगू ना हो रही हो। ताश के दौर पे या पार्टी के दौर में सीमा हैदर की ही बात हो रही है। मुझे मालूम नहीं पाकिस्तान में क्या हालात हैं। और जैसा कि उस आपने एक शख्स की तरफ इशारा किया था, उसने कहा था कि आप दूसरी तारिक फतेह बनने की कोशिश कर रही हैं। आपको कुछ बनने की जरूरत थोड़ी है, आपको कुदरत ने वैसे ही वो मुकाम अता फरमाया है कि आप बहुत ऊंचाइयों पर हैं और आपके जितने फॉलोअर्स पाकिस्तान में, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, उससे ज्यादा आपके फॉलोअर्स और आपके फैंस इंडिया में है, दुनिया में है। और वो होता है मेहनत से होता है, जहनी ईमानदारी से होता है और फैक्चुअल चीज देने से होता है। आपने कभी टीआरपी की तरफ नहीं, आपने उसूलों की तरफ आपने न्यूज कवरेज की है और हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। और चूंकि सच्चाई का साथ दिया है, वो चाहे किसी मुल्क की भी हो, इसीलिए सब आपको सलाम करते हैं। आरजू साहिबा कहा कि आपने कहा कि सीमा हैदर आ गई, इस तरीके से आई है, फर्जी पासपोर्ट लेके आई है, फर्जी आधार कार्ड लेके आई है, 70,000 का मोबाइल लेके आई है, यहां से सिंध से वो गई दुबई और दुबई से आई नेपाल और नेपाल से आई ग्रेटर नोएडा।
बीच में लोग बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश भी गई थी। खैर तमाम बातें, बेहतर ये होता कि अब कहते हैं कि अब यूपी पुलिस और एटीएस इसकी तफ्तीश कर रही है। तफ्तीश के बाद अगर कोई मुफीद जानकारी मिलती है तो उसको हम साझा करेंगे, बनिस्बत इसके कि जो कयास करना और कयास के ऊपर और अफवाहों के ऊपर बातचीत करना, या जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनके नजरिए से बात करना, वो बिल्कुल भी एक जिम्मेदार प्रेस को, जिम्मेदार चैनल को बिल्कुल ही ये शोभा नहीं देता है। वो उनको नहीं करना चाहिए था। ये कहना चाहूंगा कि नेपाल के हमारे बॉर्डर पाकिस्तान से बिल्कुल अलग, पूरी तरीके से फेंस्ड, बांग्लादेश से पूरी तरीके से फेंस्ड, चाइना से पूरी तरीके से कवर्ड और फौज की। लेकिन हमारी इंडो नेपाल ट्रीटी ऐसी है कि 1770 किलोमीटर इंडो नेपाल बॉर्डर बिल्कुल पोरस है, क्योंकि हमारे ताल्लुकात दूसरे तरीके से हैं। ये सिस्टर कंट्रीज कही जाती हैं। और ये भी आज आपने इंतजाम नहीं देखा होगा कि वहाँ के गोरखा, वहाँ के जो पॉपुलेशन है, वो हमारी फौज में बड़ी शान से मुलाजमत करते हैं। और गोरखा रेजिमेंट हमारी शान है फौज की, पहले भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। और इसीलिए इंडो नेपाल बॉर्डर पे वो चेकिंग का सिलसिला नहीं है, वो फेंसिंग नहीं है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे होना चाहिए। बेहतर ये होगा कि बातचीत करके अच्छे पड़ोसियों की तरह, जैसे कनाडा और अमेरिका है, हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जैसे कि पहले ही नजरिया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान वैसे ही मिलकर रहेंगे जैसे कनाडा और अमेरिका रहेंगे। और लड़ाई झगड़ों में इतने जंगों के बाद भी कोई नतीजा अगर किसी के सामने आया हो तो मुझे तो नहीं मालूम, सिवाय इसके ये गरीबी बढ़ी है, दुश्मनी बढ़ी है, गुंडागर्दी जगह जगह बढ़ी है और नफरतें बढ़ी हैं। नफरतों से किसी का कहीं पे भला नहीं हुआ है। जहां कहीं भी मामला सुलझा है वो बातचीत से ही सुलझा है, मोहब्बत से सुलझा है, मुनसिफाना तरीके से हुआ है, इंसाफ की बुनियाद पर हुआ है। उसके ऊपर बात करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये जो मरीजे इश्क होते हैं, इतने जुनूनी होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। माँ बाप का कोई कंट्रोल इनके ऊपर नहीं है, इनका किसी का कोई कंट्रोल किसी के ऊपर नहीं है। ये अगर जुनून में आ गए तो ये खुदकशी से लेकर के कुछ भी कर सकते हैं। खैर मेरे में था ना कि हम लोग जिस दौर के हैं, वालदेन की जो दहशत रहती थी, बड़ों की वो जो दहशत रहती थी, ये किया और फिर उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रही है। लेकिन अब ये कंट्रोल बड़ों बुजुर्गों का बच्चों के ऊपर नहीं है और किसी का किसी के ऊपर नहीं है। अगर जुनून में आ गए, ये तो मैं समझ ही नहीं पाया कि पबजी खेलते खेलते कौन कहां पहुंच गया। बिल्कुल समझ के बाहर, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। 4 बच्चों की माँ, उसने अपने बारे में भी नहीं सोचा, 4 बच्चों के बारे में भी, शौहर के बारे में भी नहीं, और अब किस गैर जिम्मेदाराना हरकत से। लेकिन उसके ऊपर जो दूसरा पहलू है, तो 13 लाख का मकान, 70,000 का फोन, पासपोर्ट एक दिन में आ जाना और उसी दिन फ्लाइट का टिकट भी हो जाना और तुरंत फ्लाई कर जाना, नेपाल में उसको एक बैकअप सपोर्ट मिल जाना। ये तमाम खैर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज करेंगे इस पे। जब तक उनका फैसला नहीं आ जाता है या जो उनकी फाइंडिंग नहीं आ जाती है, तब तक कोई कमेंट करना गैर मुनासिब होगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि 4 बच्चों की माँ का इस तरीके से स्मिटन बाय लव, या प्यार में बिल्कुल अंधी और पागलपन की हद तक पहुंच जाए, ये मेरे गले से नीचे जो नहीं उतरता है। अब हम आते हैं, क्या प्रेस ने जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया था? प्रेस ने बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना अख्तियार किया था और सीमा हैदर को रॉक स्टार बना दिया। ये पब्लिसिटी अगर पैसा दे करके करने की कोशिश की जाती, लोग एक अंदाज लगाते हैं कि प्राइम टाइम में टीवी पे आने में 15 सेकंड के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं।